भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर सुमन देवी बहन हैं जो उत्तराखंड के जसपुर जिले से आती हैं और उत्तराखंड में अंडे का प्रावधान उत्तराखंड सरकार ने कर रखा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को सरकार अंडे देती है, आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से ये दिलाए जाते हैं। अब ऐसे में आप देख रहे हैं सुमन बहन के द्वारा बच्चों को और वहां की महिलाओं को अंडे का वितरण किया जा रहा है। अब यहां पर एक सवाल पूछना चाहेंगे, आप कौन से राज्य से हैं, वीडियो देख रहे हैं और अपने राज्य का नाम बताइए। क्या आपके राज्य में अंडों का प्रावधान है? अगर है तो फिर आप बताएं आपका वहां पर फीडबैक कैसा है इस मामले में, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि अंडे का प्रावधान जिन भी राज्यों में है, क्या वहां पर बहनों आप सबको इससे दिक्कत होती है? जैसे कि अंडा आप लेकर के आती हैं, बहुत से अंडे हो सकता है कि टूट भी जाते होंगे, जिसका खामियाजा भी शायद बहनों को भुगतना पड़ता होगा। या फिर मान लो केंद्र में अंडे फूट गए या अचानक से कोई बिल्ली वगैरह भी आ गई, अगर कहीं से खिड़की दरवाजे टूटे हैं तो ऐसी सिचुएशन में अंडे वाली बिल्ली खा गई तो उसमें भी दिक्कत, या फिर टूट गए तो केंद्र पर बदबू भी आएगी। अब ऐसे तमाम समस्याएं हैं। क्या इन सब समस्याओं से छोटी बड़ी जो भी हैं आपको प्रॉब्लम हो रही है? अगर हो रही है तो आप अपनी राय को कमेंट में जरूर देना, ताकि अन्य राज्यों में जहां कहीं भी आगे फ्यूचर में ये अंडे का प्रावधान अगर सरकारें सोच रही हैं या तो उनको। एक मैसेज रज्जन बहन है जो फतेहपुर जिले से आती हैं और उन्होंने भेजा है, आइए देखते हैं इनकी क्या समस्या है। इन्होंने कहा है कि भैया जी नमस्ते, और भैया जी हमारी परियोजना में बड़े बाबू कह रहे हैं कि जिनका 10 वर्ष पूरा हो चुका है उनका अतिरिक्त मानदेय 63 रुपया लगना है। तो भैया जी हम मिनी वर्कर हैं और हमें जो है हमने जो उनसे पूछा है कि क्या हमारा 63 रुपया नहीं बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा है कि कोई हमारे पास मिनी वर्कर का जियो नहीं है। तो भैया जी अगर मिनी वर्कर का जियो 63 रुपया बढ़ने वाला अगर कहीं हो किसी के पास, तो वो जो है हमें बता दे, ताकि हम जो है बाबूजी को वहां भेज दें और वहां पर वो पैसा हमारा भी लग जाए 63 रुपया। तो अगर किसी के पास 63 रुपया जो लग करके मिलते हैं एज के हिसाब से, अगर वो वाला किसी के पास लेटर है जिसमें मिनी वर्कर का प्रावधान हो तो हमें भेज को बढ़ा मानदेय देने के मामले में भी फैसला सुरक्षित हो चुका। तो आइए देखते हैं हाई कोर्ट की तरफ से क्या क्या ऐसी जानकारी है जो कि यहाँ पर निकल के आ रही है। प्रयागराज में देखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ा रहे अनुदेशक हैं इनको बढ़ा मानदेय देने के मामले में राज्य सरकार की विशेष अपील पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। तो अनुदेशक अगर हैं वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक एक काम की खबर है। यह मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे मुनीर इनकी खंडपीठ ने पिछले 2 दिन से चल रही सुनवाई पूरी होने पर दिया है। एकल पीठ ने अनुदेशकों को 17,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने अपील दाखिल करके एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी और राज्य सरकार का पक्ष रख रहे महाधिवक्ता अजय मिश्रा का कहना था कि अनुदेशक को नियुक्ति 2017-18 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत संविदा के आधार पर दी गई थी। अनुदेशक संविदा कर्मचारी हैं और उन्होंने सेवा शर्तों पर स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए थे, इसीलिए वे अब इसे चुनौती नहीं दे सकते। महाधिवक्ता का कहना था कि सर्व शिक्षा अभियान योजना केंद्र सरकार ने जो है लागू की थी, केंद्र सरकार ने यह योजना अब बंद कर दी है और इसकी जगह समग्र शिक्षा योजना लागू की है। जहां तक अनुदेशक को बढ़ा हुआ मानदेय 17,000 रुपए देने की बात है तो इसकी संस्तुति प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने की थी, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत काम करता है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये मैटर उलझा हुआ है। पहले तैनाती हुई संविदा के आधार पर और फिर अब उनको इस तरह से वहां पर लाना, और इसी पर ये जो है आरोप सब चलते रहते हैं। अभी फिलहाल के ऐसे ही इन्हीं के बीच में ऐसे ही मुद्दों के साथ में आंगनबाड़ी बहनों के मुद्दे भी फंसे रहते हैं, क्योंकि इन्हें भी मान से भी होने का जो है हवाला देकर के कोई भी राज्यकर्मी वाले काम उनको जो है लाभ के पद वाले नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि राज्यकर्मी का दर्जा हो गया या फिर वेतनमान हो गया, तो वो चीजें नहीं दी जाती क्योंकि उनको मान से भी दिखा दिया जाता है। ऐसे ही ये संविदा पर है लेकिन काम इनसे शिक्षक वाले लिए जा रहे हैं, इनको भी वही पढ़ाना है जैसे उनको पढ़ाना है बच्चों को, लेकिन फिर इनके लिए सैलरी अलग। अब सोचिएगा इस तरह से जो भी काम हो रहे हैं जहां जहां हो रहे हैं ये गलत है। अब एक ही पटल से एक तरीके से जो अगर भर्तियां हो एक जो है आधार पर, तो फिर चीजें क्लियर हो जाए, लड़ने झगड़ने वाला मैटर ही ना रहे। लेकिन यहां पर कभी इस तहत शिक्षक बन जाओ, कभी उसको डिग्री लेकर के शिक्षक बन जाओ, ऐसे ही जो तमाम डिग्रियां जो बट रही हैं इन्हीं के चलते एक बढ़िया सा धंधा भी बना लिया गया है कि फला प्रशिक्षण ले लो फला बन जाओगे। अब बाद में वही कोर्ट जाते हैं कि उनको ना शामिल करो,
करो इनको करो, उनको ना करो इनको करो। अब इन्हीं सब मैटरों में फिर भर्तियां खटाई में पड़ी रहती हैं। एससी कोटे में कर दी गई सामान्य की नियुक्ति। और तो और एक और मामला देखो, दरोगा भर्ती 2021 पर सरकार ने मांगा 6 सप्ताह में जवाब। एससी कोटे में कर दी गई है सामान्य की नियुक्ति, जिसके बारे में यह मामला काफी हाईलाइट हो रहा है और आप देख रहे हैं यहां पर बताया क्या जा रहा है, सुनिएगा। कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती में एससी कोटे की सीट पर सामान्य और पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी का चयन करने के खिलाफ याचिका पर चयनित अभ्यर्थी को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने दरोगा भर्ती 2021 के एससी अभ्यर्थी पवन कुमार भारतीय व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सुनील यादव जो है वहां पर उनको जो है सुनकर के दिया है। अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने फरवरी 2021 में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और यहां पर प्लाटून कमांडर पीएससी और अग्निशमन अधिकारी के 9,534 पद विज्ञप्ति किए थे। इसका परिणाम व चयन सूची भर्ती यहां पर जो है 12 जून को जारी की गई। परिणाम में अनुसूचित जाति की श्रेणी में 2000 उम्मीदवारों को चयनित किया गया, जिनमें से ओबीसी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी शामिल कर दिए गए, जो आरक्षण नीति के विरुद्ध हैं। अधिवक्ता यादव ने भर्ती बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों के रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज वगैरह मार्क्स सार्वजनिक न करने पर भी आपत्ति करते हुए कहा कि सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सार्वजनिक किए जाने चाहिए। आप देख रहे हैं कई सालों से यही हो रहा है कि भर्तियों में जो प्राप्तांक होते हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया जाता, बस ऐसे ही मैसेज करके बुला लेते हैं। जिसको भी मान लीजिएगा फिजिकल के लिए बुलाना या किसी भी चीज के लिए, उदाहरण आप एक टाइम का पुलिस भर्ती ले लो, जब शायद 17-18 में शायद आया था, उसमें भी यही सब हुआ था। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये मामले सामने आते हैं, जिसमें अगर अंक ही नहीं बताए जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि फलाने के अंक कम है और फिर भी उनका चयन हो गया, और एक अन्य फलाने हैं उनके अंक जो है ज्यादा है उनसे, फिर भी उनका नहीं हुआ, और सेम कैटेगरी से है फिर भी नहीं हुआ। तो इसमें घपलेबाजी जो भी होगी वो वहां पर उजागर हो जाएगी। शायद इसीलिए जो है यहां पर इन चीजों को दबाए रखने के लिए अब अंक जो है छिपाने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। एक खबर बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है जो कि राशन वितरण मामले में है, और अगर कोई गरीब नागरिक है जिसको भी राशन मिलता है सरकार की तरफ से, तो उसके लिए एक खबर अच्छी हो सकती है। इस महीने एक साथ 3 महीने का राशन बटेगा, तो इसके बारे में भी जान लीजिएगा। हो सकता है आप में से बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें यहां पर उनको भी राशन मिलता हो। इस महीने गरीबों को एक साथ 3 महीने का राशन वितरित किया जाएगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, इसमें 2 माह का जून और जुलाई का मिलेगा। साथ ही साथ जो है प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना, उसमें 1 माह का यानी अगस्त माह का ये राशन वितरण किया जाएगा। तो आपने देखा कि जून और जुलाई माह का निःशुल्क मिलेगा, और अगस्त माह का जो आपका जो प्रदेश सरकार का है उसके लिए पैसा देना होगा। तो 2 तरह का 2 बार यानी फ्री मिलेगा, और 1 बार जो राशन मिलेगा उसका बस पैसा चुकाना होगा। तो 3-3 आप इस महीने आपको राशन देखने को मिल सकते हैं। केंद्र से राशन देखिएगा निःशुल्क बटेगा, जबकि प्रदेश की योजना के तहत सरकार राशन के लिए भुगतान करना होगा। इसके लिए जो है सरकार ने 16,04,784 मीट्रिक टन राशन आवंटन किया है। खाद्य आयुक्त मार्कंडेय शाही, इन्होंने इस संबंध में सभी डीएम को पत्र भी भेजा है, और उन्होंने राशन के उठान और वितरण में अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा भी है। तो ये एक जानकारी निकल के राशन वाले मामले में आ रही है। अब साथ ही साथ एक और आर्टिकल है, आयशा बेगम बहन है, साहबगंज से आती हैं, उनके द्वारा ही ये दोनों आर्टिकल भेजे गए हैं। अगला आर्टिकल ये देखिएगा कि किशोरियों का प्रशिक्षण बंद है, अब सिर्फ मिल रहा है उनको पोषाहार। तो ये वाराणसी में खबर प्रकाशित हुई कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही किशोरी शक्ति योजना, उसको साल 2018 में बंद कर दिया गया। यही नहीं, किशोरियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, अब केवल उनके सेहत की जांच होती है और उन्हें पोषाहार का वितरण किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की किशोरी शक्ति योजना का उद्देश्य उन किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाना था। साल 2006 और 7 में शुरू हुई महिला कल्याण बाल विकास विभाग की इस योजना में गैर सरकारी संगठनों की मदद से प्रत्येक विकास खंड से 60 किशोरियों को प्रशिक्षित किया गया। किशोरी शक्ति योजना के बंद होने पर सरकार ने अब स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल योजना चलाई है। योजना वही है, बस नाम बदल दिया। जैसा कि आपको पता है, ये सरकार ज्यादातर जो है
है पुरानी योजनाओं के बस नाम बदल बदल करके ही चीजों को धरातल पर उतार रहे हैं और ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। इसमें किशोरियों को प्रशिक्षित ना करके सिर्फ उनके सेहत की जांच की जाती है तथा पोषाहार का वितरण किया जाता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी डीके सिंह इन्होंने बताया कि स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल योजना के तहत किशोरियों की सेहत जांच और पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, प्रशिक्षण देने बंद हो गए, बस उनको जांच करो और पोषाहार दो, ये सिस्टम चल रहा है किशोरियों के लिए। अभी फिलहाल के ये वाला आर्टिकल जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ट्विटर से ट्वीट किया कि आयुष्मान योजना में अब किडनी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलेगी। तो अब देखिएगा आयुष्मान योजना से एक बहुत ही बढ़िया सा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे लग जाते हैं और यहां पर अब वो आयुष्मान योजना के दायरे में आ जाएगा, तो काफी गरीबों को इसकी मदद हो जाएगी। तो आयुष्मान योजना में अब किडनी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल जाएगी, जिसमें कह रहे हैं केंद्र का महत्वपूर्ण निर्णय है। अब यहां पर 1957 हो गए हैं इलाज के पैकेज, और आइए इसके बारे में हम सब विस्तार से जानने का आज प्रयास करते हैं, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं यूपी के, और इन्होंने क्या कहा है ब्रजेश पाठक जी ने। इनका कहना है कि यूपी में गरीबों के लिए यह योजना संजीवनी का काम करेगी। किडनी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सुविधा मिलने से गरीबों को महंगा इलाज कराने में दिक्कत नहीं होगी। वाकई में इसमें जो है बहुत पैसा लगता है, लेकिन अब यहां पर इसमें आसानी हो जाएगी। अब देखिएगा यहां पर और क्या है, 1.73 करोड़ परिवारों को मिलता है आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना का लाभ, जिसमें से 23 सितंबर को जन आरोग्य से संबंधित योजनाओं को लागू करते हुए 4 साल जो है सरकार को पूरे हो जाएंगे। तो यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। लाभार्थियों के लिए उपचार के 365 नए पैकेज जो है जोड़े गए हैं और 832 पैकेज की दरें बढ़ी हैं। प्रदेश में 7.65 करोड़ लाभार्थी हुए हैं, और यहां पर आपको बताते हैं 30 सितंबर तक बनेंगे लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड। तो इस पर भी फोकस करना, 30 सितंबर तक कार्ड भी बन रहे हैं, जो भी इस दायरे में है वो कार्ड बनवा सकता है। प्रदेश में गुरुवार को आयुष्मान पखवाड़े की शुरुआत की गई। इसमें गांव गांव कैंप लगा करके लाभार्थियों के कार्ड बनाए जाएंगे। अभी कुल 7.65 करोड़ लाभार्थी में से 2.08 करोड़ लाभार्थी इनके ही कार्ड बने हैं, यानी 27% लाभार्थी के ही कार्ड बने हैं। ऐसे में अब 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और आसानी से अब कार्ड ये बनाए जाएंगे। तो अब आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर के और उनसे मिलने वाली एक ये बढ़िया सी जो इलाज की सुविधा है वो भी आप देख सकते हैं, और विस्तार से इसके बारे में हम सब जानते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब किडनी हो गया, बोन मैरो हो गई, व कार्निया ट्रांसप्लांट हो गया, आदि भी सुविधा इसमें वहां पर मिल जाएगी। लाभार्थियों को विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए 365 नए पैकेज जोड़े गए हैं, वहीं 832 पैकेज की दरों में बढ़ोतरी की गई है। अभी तक इलाज के लिए 1592 पैकेज थे और अब इसकी संख्या बढ़ाकर के 1957 कर दी गई है। केंद्र सरकार ने यूपी में बढ़ी दरें और नए पैकेज को लागू करने को हरी झंडी दे दी है और गुरुवार को इसे लागू कर भी दिया है। इस योजना में एक परिवार को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा दी जाती है। देख लो कितनी अच्छी बात है। प्रदेश में 1.73 करोड़ परिवारों के 7.65 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। 23 सितंबर 2022 को इस योजना को लागू हुए 4 साल पूरे हो जाएंगे। स्टेट एजेंसी फॉर यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव वगैरह हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज यानी कि साची जिसको बोलते हैं, उसके सीईओ है संगीता सिंह। वो कहती हैं कि केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में गुरुवार को उपचार के लिए 365 पैकेज जोड़ने और 832 पैकेज की दरों में बढ़ोतरी को लागू कर दिया गया। आगे बाकी राज्यों में इसे चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा। जो नए 365 पैकेज जोड़े गए हैं उनमें किडनी, बोन मैरो, कॉर्निया और काकलियर वगैरह ट्रांसप्लांट, प्लाज्मा फेरेसिस वगैरह और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े जो है डे केयर, जिसमें साइकोमेट्रिक वगैरह मूल्यांकन और काउंसलिंग आदि की सुविधा जोड़ी गई है। वहीं 832 पैकेज की वर्तमान प्रचलित दरों में बढ़ोतरी की गई है। उनमें जनरल वार्ड, इंसेंटिव केयर यूनिट यानी आईसीयू और वेंटिलेटर के साथ ही और बिना वेंटिलेटर के आईसीयू और यहां पर जो है इंट्रावेनियस वगैरह, और इस तरह से काफी चीजें हैं जो कि आप जो है थेरेपी वेरेपी भी देख सकते हो। इम्यूनोग्लोबिनिन वगैरह लिखा गया और पेट वगैरह में स्कैन वाली जो दिक्कतें होंगी यानी अल्ट्रासाउंड टाइप का वो सब, और यहां पर और भी कई महंगी जांचें हैं उन सबको भी इन दर में शामिल कर लिया गया, उनकी दरें भी बढ़ा दी गई हैं। अब चिकित्सालयों के लिए एक समान न रखते
रखते हुए इंसेंटिव आधारित किया गया है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार रिटायर श्रेणी के अनुसार दरें बढ़ाई गई हैं और टियर 2 के 14 शहरों में पैकेज दरों के अलावा इंसेंटिव भी यहां पर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप यहां पे देख सकते हो। तो ये टीयर वगैरह को इन्होंने यहां पर रखा है, टियर 2 के और टियर वगैरह जो भी श्रेणी है उनके अकॉर्डिंग चीजें रखी गई हैं। अब प्रदेश में अब कुल 3140 अस्पताल हैं जिनमें से आयुष्मान योजना के तहत उपचार की सुविधा उनमें दी जा रही है। वो हैं 1109 सरकारी अस्पताल और 2031 प्राइवेट अस्पताल, ये सब उसमें शामिल आते हैं। तो फिलहाल के लिए अब इन सब में जब आप जाएंगे तो आपको ये सुविधा मिल जाएगी। अब यहां पर इनका कहना है दूसरे राज्यों के बड़े चिकित्सा संस्थानों में भी इलाज की सुविधा दी जा रही है, जैसे केजीएमयू, संजय गांधी, पीजीआई जैसे सरकारी संस्थाओं में जो है कॉर्पोरेट अस्पताल जैसे कि सहारा अस्पताल, मेदांता, अपोलो, मेडिक्स आदि में भी उपचार की सुविधा दी गई है। अब इन आयुष्मान कार्ड के जरिए आप 5 लाख का आराम से जो है क्या करेंगे, आप अपना इलाज करवा पाएंगे। तो यहां पर जो है ये एक बढ़िया सी जानकारी है जो कि इस बारे में निकल के आ रही है। अब इसमें देखिएगा ये रहा एक और आर्टिकल इस संबंध में कि आयुष्मान में किडनी कार्निया बदलवाने की भी सुविधा हो जाएगी। तो अब जिसको भी अपना किडनी या कार्निया बदलवाना हो तो वो सब चीजें हैं अपना देख सकते हो, इस तरह से काफी मदद मिल जाएगी।